हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी K2Z में। और ये आज के लिए लास्ट वीडियो होगा रात में, क्योंकि सोशल साइंस का हो जाएगा, उसके बाद साइंस का बचेगा तो उसको हम देखते हैं, कल सुबह तक कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको हम अपने हिसाब से बता देते हैं। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है, तो श्रीलंका को भारत से जो अलग करता है उसे हम लोग पाक जल संधि कहते हैं या पाक जल मध कहते हैं। तो पाक जल संधि ज़्यादातर चांस रहता है क्वेश्चन में देने का ऑप्शन। तो श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि। बोल रहा है कि निम्न में से निम्न सदन है, तो निम्न सदन अगर पूछेगा ना, तो निम्न सदन यानी छोटा सदन, तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगर उच्च सदन पूछा जाएगा तो राज्यसभा को। तो ये दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या, तो देश का हम लोग का अभी जो प्रमुख आर्थिक समस्या चल रहा है वो गरीबी और बेकारी चल रहा है। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों शामिल है। भारत का जो संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, तो जो मुख्य चुनाव की नियुक्ति है उसको राष्ट्रपति करते हैं। और जो चुनाव चिन्ह होता है ना, वो आवंटित चुनाव आयोग करते हैं। और चुनाव आयोग भी, जो चुनाव आयोग है ना, यही सारा चुनाव भी करवाता है। परिच्छन बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, खास करके ग्रामीण इलाके में एक ही काम में 2-3 लोग लगे रहते हैं। इसे छिपा हुआ बेरोजगारी या परिच्छन बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। रबी फसल को शीतकालीन फसल भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि रबी का फसल मतलब जो होता है, जो शीत का महीने में, मतलब ठंडा का महीना में जो देखते हैं शीत गिरता है, इसी टाइप के महीने में जो फसल होती है उसे शीतकालीन फसल या रबी फसल कहते हैं। एक है अंत्योदय कार्ड। अभी जो सबका आयुष्मान कार्ड बन रहा था ना, उसी तरह से अंत्योदय कार्ड जो बन रहा है, ये निर्धन परिवारों के लिए, जो गरीब परिवार है ना, जो एकदम जिनके पास दिक्कत है पैसा का, निर्धन, उन सभी के लिए कार्ड बनाया जाता है, निर्गत किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ, अगर आपसे पूछा जाता है तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। और वैसे ही अलग अलग जगह के मंदिर के बारे में आप देख लीजिएगा। हरित क्रांति का जो संबंध है वो किसान का खेती से रिलेटेड है, तो खाद्यान्न फसल के उत्पादन के से रिलेटेड है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए, हम लोग का संसद को तो संसद भवन कहते ही हैं, लेकिन फ्रांस को संसद जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल असेंबली। और वहाँ पर एक सभा भी हुआ था नेशनल असेंबली में, तो फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है उराव जनजाति के विद्रोह। तो उराव जनजाति जो विद्रोह किए थे ना, उसको कोल विद्रोह से के नाम से जाना जाता था। और 1831 में विद्रोह शुरू किए थे और 1831 तक ये चला था। कोल विद्रोह उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला था, और बिहार से ही कटा है। और बिहार से ही एक राज्य और कटा था, उड़ीसा, 1936 में 1 अप्रैल को। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि बिहार से झारखंड कब कटा, 15 नवंबर 2000 को, और उड़ीसा 1936 में। तीव्र ज्वर का कारण, देखिए तीव्र ज्वर का कारण विषाणु होता है। हम यहाँ जीवाणु लिख दिए हैं, तो आप इसको विषाणु कर सकते हैं। पहाड़ी विद्रोह का केंद्र, तो पहाड़ी विद्रोह का जो केंद्र था, हम पढ़ा रहे थे संथाल परगना, जो पश्चिमी सिंहभूम के समय में था। कल परसों क्लास में डिस्कस हो रहा था। पूर्व का मोती, तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, या रत्नद्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होती है, उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ पाकिस्तान की तरफ जाती है। संथाल विद्रोह, तो संथाल जो विद्रोह हुआ था, ये राजमहल के पहाड़िया क्षेत्र में हुआ था संथालों के द्वारा। और सरहुल क्या है, तो सरहुल एक पर्व है, कहाँ का, झारखंड का। वैसे भारत में एक पर्व है छठ, बिहार का, तो बिहार का छठ है, और झारखंड का सरहुल एक पर्व है। करनाली क्या है, तो करनाली एक नदी है, और करनाली एक प्रांत भी है नेपाल में। वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। और सागर माथा, तो नेपाल का जो सबसे ऊंचा चोटी है ना, वही सागर माथा जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचा चोटी सागर माथा, जो नेपाल में है। भूमिज विद्रोह को ही हम पढ़ा रहे थे परसों कि गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी को अगर चल जाएंगे बांग्लादेश में तो उसको पद्मा कहा जाता है। अब भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और अगर नेपाल की राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू और नेपाल की काठमांडू। और हम इस वीडियो को अब समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है, अब सोना भी है, अपना काम भी है। आप लोग क्या करेंगे, जितना वीडियो दिए हैं वो सबको अच्छा से 1 से 2 बार पढ़ेंगे, और बाकी लिख के रख लेंगे। और बाकी आपका जो बच गया साइंस का, तो देखते हैं, अगर कोशिश कर पाएँ, अगर आज हो पाए तो ठीक है, लेकिन आपको सुबह तक कुछ ना कुछ हम जरूर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना करके धन्यवाद।